पूर्व जन्म में कौन थी मंदोदरी? मंदोदरी की भूमिका रामायण में बेहद महत्वपूर्ण है, जहां वह राक्षस राजा मायासुर की पुत्री और लंकापति रावण की पत्नी के रूप में उल्लिखित हैं। आज हम आपको मंदोदरी के पूर्व जन्म से संबंधित एक अनोखी और रोचक कथा से परिचित करवाने जा रहे हैं, जिसे जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। विभिन्न हिंदू पुराणों के अनुसार मंदोदरी पूर्व जन्म में मथुरा नामक एक अप्सरा थी। इस विवरण से हमें मंदोदरी के चरित्र की गहराई और उसके पिछले जीवन के बारे में बोध होता है। उनकी यह कथा हमें उनके व्यक्तित्व के विविध आयामों से भी परिचित कराती है। आइए आज के इस लेख में हम मंदोदरी के जीवन और उनकी पूर्व जन्म की कथा के कुछ अनछुए पहलुओं को उजागर करेंगे। ये जानना न केवल रोचक होगा बल्कि हमें भारतीय मिथकीय परंपरा की गहराई से भी परिचित कराएगा। जैसा कि पौराणिक कथाओं में वर्णित है, एक बार मथुरा अप्सरा कैलाश पर्वत पर गई और वहां देवी पार्वती को न पाकर उन्होंने भगवान शिव को आकर्षित करने का प्रयास किया। कुछ समय बाद जब देवी पार्वती वहां पहुंची तो उन्होंने इसे देखकर क्रोधित होकर मथुरा को श्राप दे दिया कि वह 12 वर्षों तक कुएं में मेढक के रूप में रहेगी। भगवान शिव ने देवी पार्वती से बार बार अनुरोध किया कि वे मथुरा पर दिए गए श्राप को हल्का करें। इस अनुरोध के चलते देवी पार्वती ने अंततः श्राप को कुछ हद तक कम कर दिया, जिससे मथुरा का कष्ट कुछ कम हो सका। जैसा कि पुराणों में वर्णित है, देवी पार्वती ने मथुरा अप्सरा को उसके मूल रूप को पुनः प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने की शर्त रखी। मथुरा ने इस शर्त को स्वीकार करते हुए दीर्घकालिक तपस्या आरंभ की। इसी समय असुरों के राजा मायासुर और उनकी पत्नी हेमा भी एक पुत्री की कामना से तपस्या में लीन हो गए। मथुरा की कठिन तपस्या के फलस्वरूप मां पार्वती ने उसे श्राप से मुक्ति प्रदान की। इसी दौरान मायासुर और हेमा ने मथुरा को अपनी पुत्री के रूप में गोद लिया और उसका नाम मंदोदरी रखा। ये घटनाक्रम मंदोदरी के जीवन में एक नया अध्याय खोलता है। कुछ समय पश्चात मंदोदरी का विवाह रावण के साथ हो गया। यह विवाह न केवल दो व्यक्तियों का मिलन था, बल्कि ये दो महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राज्यों के मध्य एक राजनीतिक संधि का प्रतीक भी था। आइए हम इस विवाह की परिस्थितियों और प्रभावों को और अधिक गहराई से समझने का प्रयास करें। रावण ने एक बार मायासुर की खूबसूरत बेटी मंदोदरी पर मोहित होकर उससे विवाह की इच्छा व्यक्त की, किंतु मायासुर ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके बावजूद रावण ने हार नहीं मानी और अंततः मंदोदरी से जबरन विवाह कर लिया। मंदोदरी को यह ज्ञान था कि रावण अत्यंत शक्तिशाली है और अपने पिता की सुरक्षा के लिए उसने इस विवाह को स्वीकार किया। इस विवाह से रावण और मंदोदरी के 3 पुत्र हुए, अक्षय कुमार, मेघनाद और अतिकाय। रावण अपने अहंकार और अधर्मी आचरण के लिए जाना जाता था। मंदोदरी ने अनेक बार रावण को धर्म के पथ पर चलने की सलाह दी, विशेषकर जब बात माता सीता की वापसी की थी। उसे इस बात का पूर्ण ज्ञान था कि रावण के विनाश की जड़ उसका अहंकार और अधर्मी कार्य हो सकते हैं, और वह श्राप से भी परिचित थी जिसके अनुसार रावण का वध भगवान राम के हाथों होना निश्चित था। मंदोदरी अपने पति के अहंकार को नियंत्रित करने और उसे सही मार्ग दिखाने की अनवरत प्रयास करती रही, किंतु रावण अपने अधर्मी आचरण से विमुख न हो सका। इस प्रकार मंदोदरी न केवल एक रानी के रूप में बल्कि एक समझदार और नैतिक पात्र के रूप में भी उभरी, जिसने अंत तक सत्य और धर्म की वकालत की। राम और रावण के मध्य हुए युद्ध के समय मंदोदरी ने एक आदर्श पत्नी के नाते अपने पति का समर्थन किया। पतिव्रता होने के नाते उन्होंने रावण को युद्ध भूमि पर इस आशा के साथ भेजा कि वह सकुशल वापस लौटेगा। रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी के जीवन का एक नया अध्याय आरंभ होता है, जिसे अक्सर उपेक्षित किया जाता है। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी युद्ध भूमि पर पहुंची, जहां उन्होंने अपने पति, अपने पुत्रों और अन्य परिजनों के शवों को देखा। उस समय उनका हृदय गहरे शोक से भर गया। इस दुखद दृश्य के साक्षी बनने के बाद मंदोदरी का जीवन अत्यंत परिवर्तित हो गया। युद्ध के पश्चात
जब श्री राम ने मंदोदरी से मुलाकात की तो उन्होंने उसे याद दिलाया कि वह अभी भी लंका की महारानी है और शक्तिशाली रावण की विधवा है। इस उद्बोधन के बाद मंदोदरी लंका लौट आती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मंदोदरी ने अपने पति और पुत्र की मृत्यु के शोक में खुद को महल में कैद कर लिया और बाहरी दुनिया से संपर्क तोड़ लिया। इस दौरान लंका की शासन व्यवस्था विभीषण ने संभाली। कई वर्षों के पश्चात मंदोदरी ने महल से बाहर आने का निर्णय लिया और अंततः विभीषण से विवाह करने के लिए सहमत हो गई। विवाह के बाद मंदोदरी और विभीषण ने मिलकर लंका के साम्राज्य को पुनः स्थापित किया और उसे सही दिशा में आगे बढ़ाया। इस समय के दौरान मंदोदरी ने अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का प्रयोग करते हुए लंका के विकास और कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मंदोदरी की यह कहानी उनके धैर्य, संयम और राजनीतिक दक्षता की प्रतीक्षा है, जिसने लंका को एक नई दिशा प्रदान की और उसे एक स्थिर और समृद्ध राष्ट्र के रूप में पुनर्स्थापित किया। मंदोदरी और विभीषण के विवाह की कथा कुछ पुराणों और लोक कथाओं में उल्लिखित है, जबकि कुछ अन्य ग्रंथों में मंदोदरी के रावण के शव के साथ सती होने का भी वर्णन है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट में अपने विचार अवश्य साझा करें। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अधिक ज्ञानवर्धक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण दोस्तों।